नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर 18। और हमारे साथ मौजूद है सैयद यावर हुसैन, जो कि भाजपा नेता है। पहले कांग्रेस में थे और अभी बीजेपी में शामिल हो गए। बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सैयद यावर हुसैन, मोहल्ला कमरा निवासी, और मेरा जन्म स्थल भी यही मोहल्ला है। मैं 37 सालों से कांग्रेस में था। वार्ड नंबर आज जो 16 है, उस समय वार्ड नंबर 11 था। मैं वार्ड की राजनीति से शुरू हुआ और नगर की कमेटी में आया, ज़िला कमेटी में आया। उसके बाद महेश्वर प्रसाद सिंह तिरहुत प्रमंडल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने तो उन्होंने मुझे 5 ज़िला का महामंत्री यानी तिरहुत प्रमंडल का बनाया। उसके बाद सुरेश पचौड़ी दिल्ली ने डेवलपमेंट सेंटर खोला, जिसके कोऑर्डिनेटर के रूप में एसडी कटारे यहाँ 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए आए थे। मुझे 1 महीना प्रशिक्षण देकर उन्होंने डेवलपमेंट सेंटर का मोटिवेटर बनाया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के बने तो उन्होंने 22 दिन का ट्रेनिंग कैंप मथुरा में रखा, जिसमें मुजफ्फरपुर से 2 ही आदमी का चयन हुआ था, एक मेरा और एक राम बाबू सिंह अधिवक्ता का। हम और स्वर्गीय राजीव गांधी जी और तमाम कार्यकर्ता 22 दिन लगातार लल्ला की धरती पर यानी मथुरा में ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ लौटे। जब तक रघुनाथ पांडे जी ज़िला के अध्यक्ष रहे, उस समय तक लगता था कि मुजफ्फरपुर कांग्रेस में है, मगर जैसे जैसे ज़िला अध्यक्ष बदलते चले गए वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ मुजफ्फरपुर से गिरता चला गया। आखिरी में जब अखिलेश सिंह यहाँ से उम्मीदवार बने थे तो उस समय प्रेम बाबू रहुआ स्टेट अध्यक्ष थे। उस समय तक कुछ लग रहा था कि कांग्रेस मुजफ्फरपुर में ज़िंदा है, मगर उसके बाद जो 2-3 अध्यक्ष मुजफ्फरपुर में बने तो समझिए कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप प्रेस वाले से हमसे ज़्यादा आप प्रेस वाले इससे अवगत हैं कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। मुजफ्फरपुर में ये 2024 के चुनाव में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जिस विश्वास के साथ डॉक्टर प्रसाद सिंह जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप 37 वर्षों से कांग्रेस में सेवा दिए, 37 साल से थे, तो अचानक क्या मतलब कि क्या आपको उतना वो सम्मान नहीं मिल पाया? क्या कारण था जिसके कारण आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे अध्यक्ष बदलते चले गए मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं रहा। आज जो अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार मुकुल, उनको भी देखिए कि उनके पीछे 10 आदमी है और कहीं भी कोई ये नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से जब देखा तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत है, एकता है, और यहाँ के जो ज़िला अध्यक्ष जो हैं वो रंजन जी जो जिला रंजन जी जो हैं अपना पूरा समय देकर गांव से लेकर बूथ तक यानी कि बीजेपी को भर दिया है। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसी गली नहीं है
जहां बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी और उनके पुत्र लगातार कोशिश करके पूरे मुजफ्फरपुर को भारतीय जनता पार्टी बना दिया है। अफसोस इस बात का है, अजय निषाद जी जो एक सप्ताह पहले कांग्रेस को बुरा भला कहने वाले और अल्पसंख्यक को पंचर बनाने वाला कहने वाले को उन्होंने टिकट दे दिया। क्या मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता महिला या पुरुष नहीं थे जिनको टिकट दिया जाता? और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ अजय निषाद जी पार्टी लेती है कि मुजफ्फरपुर से अच्छा, जैसे कि अभी आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी 400 पार कर लेगी? वो तो बोली 150, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो 150 सीट भी नहीं आएगी भाजपा वाले को, एनडीए की सरकार को 150 सीट भी लाना बहुत मुश्किल है। तानाशाह की सरकार बोलती है, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलती है। देखिए, अपोजिशन का काम तो है कि दूसरे को बुरा कहना, मगर मैं आपको विश्वास के साथ, और मैं गांव से लेकर जनता मालिक तक घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि मुजफ्फरपुर से 40,000 वोटों से भी अधिक मतों से यहाँ से विजय होंगे और पूरे हिंदुस्तान में 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं वो हो करके रहेगा। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जो कभी अमित शाह जी आ रहे हैं रैली में, कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी राजनाथ जी आ रहे हैं, तो बोले हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को बुलवा लीजिए, रूस के राष्ट्रपति को बुलवा लीजिए, किम जोंग को बुलवा लीजिए प्रचार करवाने के लिए। ऐसा बयानबाजी क्यों? तेजस्वी जी दूसरे के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर अभी दूसरा टर्म का जो चुनाव हुआ है पूर्णिया में, वहाँ नॉमिनेशन में भी बिना उसके इसमें गए और 4 दिन वहाँ कैंप किया। तो आप जो कीजिए तो वो बहुत अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री आवे, गृह मंत्री आवे तो वो बहुत बुरा है। एक किसी भी पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए इतना वर्षों से आप सेवा दिए कांग्रेस में, उसको मान सम्मान, क्या आपको ऐसा लगा? वो कारण बताइए, जो क्या कारण है जो आप कांग्रेस आपको छोड़ के फिर बीजेपी में आप शामिल हो गए? देखिए, मैं जनता मालिक के ऊपर छोड़ रहा हूं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निषाद जी, अजय निषाद को वोट दीजिए या राजभूषण कुमार निषाद को वोट दीजिए। अलकतरा घोटाला वाले को वोट देना है, पेट्रोल पीने वाले को वोट देना है, पशु का चारा खाने वाले को वोट देना है, या 5 किलो अनाज पर व्यक्ति देने वाले को वोट देना है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख चिकित्सा हेतु बनाने वाले को वोट देना है, कि मोदी जी के द्वारा आवास जो फ्री बना करके दिया जा रहा है उसको वोट देना है। ये जनता के हाथ में है। और इस चुनाव में 30 से 35% अल्पसंख्यक का वोट भारतीय जनता पार्टी को दावे के साथ जा रहा है, जो पहले 1% 2% भी नहीं जाता था। अभी जैसे कि रैली होने वाली है 13 तारीख को, अमित शाह जी की रैली, तो रोड शो होगा, सरियागंज हो, कंपनी बाग हो, सारे जगह मुझे में रोड शो करेंगे। और फिर 16 तारीख को वो 13 तारीख को फिर मोदी जी आ रहे हैं। तो क्या उत्साह है आप में, क्या तैयारियां आप लोग के भाजपा में तो शामिल हो गए, काफ़ी कुछ पता होगा तैयारियों को लेकर? देखिए, जैसे ये खबर कार्यालय से मिली कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को आ रहे हैं
और अमित शाह जी रोड शो करने के लिए 16 तारीख को आ रहे हैं, तो आज 9 तारीख है। उनके दिल में ये लालसा है कि कल ही 13 तारीख आ जाए, परसों ही 16 तारीख आ जाए, और आप देखेंगे कि जन समूह इस तरह से सैलाब की तरह मुजफ्फरपुर में आ जाएगा कि किसी भी रोड में राहगीर को चलने का मौका नहीं मिलेगा। पर यकीनन प्रशासन को काफ़ी परेशानी होगी, मगर हम लोग प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। हम अपने भीड़ को एक साइड, हम अपने कार्यकर्ता को एक साइड लेकर के चलेंगे, ताकि एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या पदाधिकारी की गाड़ी हो, उसको आने जाने में किसी तरह की भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, और वो राहुल गांधी बोल रहे हैं हम मुस्लिमों का नेता हैं, फिर आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी मुस्लिम के फेवर में है या नहीं है? मुसलमान के लिए कैसी पार्टी है बीजेपी? जाके आरोप लगा रहा है जो मुस्लिम के हित में नहीं सोचती है, मुस्लिम के खिलाफ सोचती है, या फिर कोई भी सरकारी योजना आती है भाजपा जो केंद्र राज्य सरकार जो लाती है, केंद्र सरकार लाती है, तो उसमें क्या मुस्लिमों के लिए क्या उस योजना का लाभ नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सबसे पहले बता दें कि ये 5 किलो अनाज जो मिल रहा है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? क्या आयुष्मान कार्ड बना वो मुसलमानों का नहीं बन रहा है? क्या गैस सिलेंडर जो अभी महिलाओं को दिया गया, ये मुसलमानों को नहीं दिया गया? अभी मुसलमानों के लड़कों को पढ़ाई के लिए जो हॉस्टल बनाया गया, वो किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया। लोग कहते थे कि ये दंगाई है। कोई बता दे कि 10 साल में कहीं भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ हो, तो मैं आज बीजेपी से फिर अलग होने को तैयार हूँ। वो तो सही है, लेकिन आरोप लगाती है ना जो मुस्लिम के हित की बात नहीं होती है। भाजपा पहले हमेशा मुस्लिम को एक अलग निगाहों से देखे, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो मुस्लिम की पार्टी नहीं है, मुस्लिम को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है, ऐसा। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप जो होता है वो तो एक दूसरे पर चुनाव के समय लगता ही है, मगर अभी अभी आपके शहर मुजफ्फरपुर में 2 युवा यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल करके ये मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर दिया, और दोनों अल्पसंख्यक है। अगर लोग कहते हैं कि कमेटी में लोग बैठते हैं और उसमें काटते हैं, तो ये मुजफ्फरपुर का दोनों युवा नहीं आ पाता। जी ठीक है। और बीजेपी आपको जो सम्मान के साथ जो वापस आप जो शपथ ग्रहण किए हैं, उसमें क्या मैनिफेस्टो आपका रहा है? मतलब अपने बारे में बताइए। आपसे सवाल नहीं किए जो आप कांग्रेस छोड़ के क्यों आ रहे बीजेपी में? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा या तो फिर या आप खुद गए हैं कि वो फिर बोले कि जो नहीं, आपको उस उचित लायक सम्मान नहीं मिला बीजेपी में कि आप कांग्रेस में शामिल हो। कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला कि आप फिर बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, कांग्रेस का कोई बैकग्राउंड नज़र नहीं आया। न कार्यकर्ता है, न कमेटी है, न ज़िला कमेटी है, न टाउन कमेटी है, न बूथ कमेटी है, न वार्ड कमेटी है। मैं अपने स्वच्छ दिल से और रंजन जी के और सुरेश शर्मा जी की मेहनत को देखते हुए मैंने देखा कि यही एक सिद्धांतवादी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसलिए मैं अपने स्वेच्छा से इस पार्टी में आया हूं, और मेरी कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। बस मेरा यही है कि जिस आशा और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी ने निषाद जी को हमारा उम्मीदवार बनाया है, हम 40,000 वोटों से भी ज़्यादा मतों से यहाँ से विजय बनाकर सीना ठोक करके कहें कि सबसे ज़्यादा मतों से विजय होने वाला मेरा मुजफ्फरपुर का सांसद है। अच्छा, ये मीसा भारती जो लालू जी की बड़ी बेटी है, वो भी वो बोली है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो
जितने भी भाजपा नेता हैं और प्रधानमंत्री तक को जेल में भेजने का काम करेंगे। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वो तो समय बताएगा, और वो ये सोचती रहें कि उनकी सरकार या उनके बाबूजी की सरकार या उनके भाई की सरकार बनेगी। सरकार तो मोदी जी ही की बनेगी, वो सोचती रहें जेल भेजने के लिए। और वैसा अगर समय आएगा भी तो हम लोग जेल से घबराने वाले नहीं हैं। गांधी जी के जितने भी भाजपा नेता हैं उस सबको जेल भेजने का काम करेंगे। वो सारे कार्यकर्ता को नहीं, सारे परिवार को भेज दें। हम नहीं है, आज़ादी के लिए, गरीबों की लड़ाई के लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो सबसे पहले सैयद यावर हुसैन आगे रहेगा। और आपको क्या लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम धर्म जाति मस्जिद इस सब की राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आप 10 सालों में देखें, वो चाहता तो मस्जिद से जो माइक पे अजान होती है उसको बंद करा देता। जुमा की नमाज कंपनी बाग से टावर तक होता है रोड पर, उसको नहीं होने देता। यानी कि दिखा दे मुसलमान तो मैं मान जाऊं। कलिस्मा में खुलेआम ईरान और इराक का झंडा लेकर के या हुसैन की सदाएं लगाते हुए निकलते हैं। क्या कहीं सरकार ने रोका है? लाइसेंस देने में कहीं भी आपको आपत्ति किया है? वो तो सही है, वो तो आप सही बोल रहे हैं, जो ऐसा नहीं है। लेकिन वो आरोप लगाती है, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जो खाली हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की राजनीति करके बीजेपी वोट बनाती है। क्या ऐसा सही बात? देखिए, ये तो लालू जी का किया हुआ है। माई का समीकरण जब सबसे पहले जो आए थे तो मुस्लिम यादव का समीकरण, क्या वो अपनी बात भूल गए? उस टाइम में तो बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही थी। सबसे पहले तो मीसा भारती हों या तेजस्वी यादव के बाबूजी हों, हमारे आदरणीय लालू जी, माई का समीकरण तो सबसे पहले उन्होंने पैदा किया है। भरम हम लोग बीजेपी में कहीं कोई है ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब हिंदुस्तान का वासी है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और ये भी कांग्रेस वाले आरोप लगाए थे कि जो पुलवामा अटैक हुआ था तो ये भाजपा वाले की साजिश है, खुद करवा के पब्लिसिटी के लिए ऐसा करती है। ऐसा क्या सही आरोप? देखिए, पहले ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरोप लगाने के लिए किसी के ज़बान पर ताला ऐसा अभी तक बना नहीं है कि किसी की ज़बान पर ताला लगा दिया जाए। वो पुलवामा का मामला हो या कहीं का भी मामला हो या कारगिल का मामला हो, वो जो भी आरोप लगा दें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जनता इस दफ़ा बिल्कुल मन बना चुकी है। अब सिर्फ 10 दिन रह गया है। जनता बिल्कुल मन बना चुकी है और 3 टर्म का चुनाव हो चुका है। पूरी जनता मन बना चुकी है कि इस दफ़ा मोदी जी को 400 पार से इनको प्रधानमंत्री बनाना है। पूरा एकदम तैयारी जोरों शोरों से, बिल्कुल जोरों शोर से है। बच्चे बच्चे गली गली में नारा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। अजय निषाद जी बोल रहे हैं कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एकदम सुथरा साफ है बीजेपी वालों का। हाँ, देखिए, आप मीडिया वाले में थोड़ा सा यही कमी है कि पूरी बात सुनते नहीं हैं। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा सुपड़ा यहाँ बिल्कुल साफ है। बीजेपी वाले में अधिकारी तो माइक पे बोले हैं, जैसे अपने एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, पूरा एकदम कांग्रेस भारी मतों से इंडिया अलायंस की सरकार जीत रही है और मुजफ्फरपुर में अच्छे खासी मतों से सीट ला रही है। ये अजय निषाद जी का स्लिप ऑफ टंग है। असल वो कहना चाह रहे थे कि मेरा सुपड़ा यहाँ से साफ है, भारतीय जनता पार्टी को सब मत मिलने जा रहा है। और वो 4 तारीख को देख लेंगे मतगणना के दिन कि आधा मतगणना भी नहीं होगा
कि फ़्लाइट पकड़ के अजय निषाद को दिल्ली चले जाना होगा, भागना पड़ेगा। और आपने अपने बारे में और अपने भाजपा के प्रति, अपने मुजफ्फरपुर के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आने वाले इलेक्शन के लिए, जो मतदान के लिए बीजेपी के लिए जाके वोट करे? देखिए, मैं अपने मतदातागण से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप उठिए, मुंह हाथ धो कर के अपने अपने बूथ पर अपना मत देने के लिए चले जाएं और मत गिराने के बाद आकर ये कसम खा कर के जाएं कि जब हम अपना मत गिरा कर के आएंगे तब हम अन्न मुंह में रखेंगे। जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं कि अज़ान पड़ेगी तो हम मुंह में अन्न रखेंगे, उसी तरह हिंदू मुसलमान सबको ये सोच अभी से सोच लेना चाहिए कि सुबह होगी तो हम पक्की लाइन में लग कर के मत करेंगे, अपना मतदान मत दे करके तब मुंह में अन्न रखेंगे। अगर यही रहेगा तो मत का भी कह रहे हैं वो पैसा और इसके और उसके लालच में बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में थोड़ा बहुत जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस का वर्कर ही नहीं है, कांग्रेस की कोई कमेटी ही नहीं है, तो कहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। अगर आज आरजेडी साथ नहीं रहती तो अजय निषाद के पीछे एक भी व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए कि कांग्रेस का कोई संगठन ही यहाँ नहीं है। युवाओं के लिए, मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए क्या बन जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं अपने युवा जो हमारे बेकार हैं उनके रोज़गार के लिए, उनके शिक्षण संस्थान के लिए और महिलाओं के लिए, और जो मुजफ्फरपुर की रोड की दशा देख रहे हैं, आज भी सचिवालय यहाँ, तो ये सब हम लोग के टाइम में, हम लोग की जब सरकार यहाँ फुल फ्लेज में आएगी तो ऐसा काम नहीं होने देंगे। जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसको 10 साल तक उसकी मरम्मत करने का उसका ये रहेगा। आने वाले इलेक्शन के लिए और जो रैली होने वाली है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे मोदी जी और जो भी उच्च पदाधिकारी नेतागण यहाँ आपके मुजफ्फरपुर में आगमन हो रहा है, उनका भव्य स्वागत कीजिए। लगे कि हाँ, हम मुजफ्फरपुर गए थे। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है उसी तरह आप मशहूर हो जाइए कि मुजफ्फरपुर की जनता में जोश देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति न धूप देखा, न बरसात देखा, न कुछ देखा, न बच्चे को गोदी में लिए हुए भी माएँ शामिल थी। चलिए, आज आप कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना लास्ट में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैयद यावर हुसैन, मोहल्ला कमरा निवासी, आज वार्ड नंबर 16 है, मगर जब चलिए, अब अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।